इस वीक के अंदर डीएचए फेज 10 को उठाने की कोशिश की गई। डीएचए फेज 10 की रेट्स को इंक्रीज करने की कोशिश की गई। इस वीक में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या न्यूज़ आई, ऐसी क्या एक कोई टेक्निकल मूव हुई कि सारी बाकी फाइल्स एक साइड पे, फेज 10 की फाइल्स पिछले 2 दिन के अंदर अंदर ऊपर मार्केट में जंप लाके 1,27,00,000 वाला कमर्शियल 1,40,00,000 में ट्रेड होना शुरू हो गया। पिछले 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या डिमांड आई कि मार्केट से 100 फाइलें किसी ने उठा ली हैं। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस वीक के अंदर क्या अप्स एंड डाउन्स हुई। बहुत टाइम से इंतज़ार था कि मार्केट में कोई नई न्यूज़ नहीं आ रही, मार्केट में कोई हलचल नज़र नहीं आ रही। तो इस वीक में वो हलचल हमें नज़र आई, चाहे ठीक थी, नहीं ठीक थी, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे डीएचए क्वेटा को, डिटेल में डिस्कस करेंगे डीएचए फेज 10 को। ये दो ऐसी पर्टिकुलरली न्यूज़ आजकल चल रही हैं फाइल्स में, जहां पे काम कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कितनी देर होगा, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए जरूर इन्फॉर्मेटिव होगी। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएचए फेज 10। इस वीक के अंदर डीएचए फेज 10 को उठाने की कोशिश की गई। डीएचए फेज 10 की रेट्स को इंक्रीज करने की कोशिश की गई और समहाउ कहीं ना कहीं उन्होंने मार्केट में वो हाइप क्रिएट की और थोड़ा से रेट को उठा के ऊपर ले गए। जिस तरीके के साथ मैं अपनी पिछली, आप मेरी 20 वीडियोस उठा के देख लेंगे, मैं मार्केट की जो भी रियलिटी होती है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, प्रोजेक्ट कैसा है, क्या नहीं है। लेकिन जहाँ पे एतराज़ होता है वहाँ पे मैं पब्लिकली खुल के अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा होता हूँ। आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं, डिसीजन आपका है कि आपकी क्या राय है, वो आप बेहतर जानते हैं। डीएचए फेज 10 जब इस वीक स्टार्ट हुआ तो वीक स्टार्ट के ऊपर डीएचए फेज 10 की 4 मरला कमर्शियल हमें मिल रही थी 1,27,00,000 के ऊपर मार्केट में अवेलेबल एफिडेविट फाइल। इसी तरीके के साथ इसकी जो एलोकेशन फाइल्स हैं वो भी अवेलेबल थी। सेम सिनेरियो में अगर हम देखें, इसकी जो है एक कनाल की फाइल वो ट्रेड हो रही थी समहाउ कहीं ना कहीं तकरीबन को 74-75 के ऊपर ट्रेड हो रही थी। इसी तरह इसकी 5 मरला की फाइल ट्रेड हो रही थी तकरीबन कोई 24-24.5 लाख की प्लस माइनस के। इस वीक में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या न्यूज़ आई, ऐसी क्या एक कोई टेक्निकल मूव हुई कि सारी बाकी फाइल्स एक साइड पे, फेज 10 की फाइल्स पिछले 2 दिन के अंदर अंदर ऊपर मार्केट में जंप लाके 1,27,00,000 वाला कमर्शियल 1,40,00,000 में ट्रेड होना शुरू हो गया। 74-75 लाख वाली फाइल 85 लाख पे चली गई। 24 लाख वाली फाइल 30 लाख में चली गई। क्या ऐसी मूव हुई कि मार्केट में यकदम इतनी डिमांड आ गई कि मार्केट में रेट ऊपर चला गया, या मार्केट में फाइल्स ही खत्म हो गई कि जिसकी वजह से रेट ऊपर चला गया? ऐसी क्या चीज होता ही है कि वक्तन फवक्तन मार्केट में लोग जो हैं वो चाहे इन्वेस्टर हों, चाहे वो डीलर हों, चाहे वो XYZ कोई भी हो, वो कोशिश करते हैं कि मार्केट को बेहतर करने की, मार्केट में एक हाइप लाने की। एक चीज जिसके ऊपर मेरा बड़ा फर्म बिलीव है वो ये है कि मार्केट्स अपना रेट खुद बनाती हैं, उसको लोग ड्राइव नहीं कर सकते। और वो सिर्फ एक चीज है और वो चीज है डिमांड एंड सप्लाई। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, आपका गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर खड़ा है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस खड़ी है। कौन सा ऐसा ट्रेडर था जिसने गोल्ड की मार्केट को ड्राइव करके ऊपर ले गया? नहीं, मार्केट्स हमेशा अपने नॉर्म्स के ऊपर चलती, और वो नॉर्म्स बड़ा सिंपल होता है, बड़ा बेसिक्स होता है। मार्केट में डिमांड ज्यादा आएगी, सप्लाई कम होगी, रेट ऊपर जाएगा। मार्केट में सप्लाई ज्यादा आएगी, डिमांड कम होगी, रेट जो है वो नीचे आएगा। दोनों चीजें बिल्कुल बैलेंस चलेंगी, रेट स्टेबल हो। तो पिछले कई महीनों से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में डिमांड नहीं है, सप्लाई आई जा रही है। चाहे वो पीछे LPs की फाइल्स आ रही हैं, चाहे पीछे से किसी बंदा मजबूरी में अपनी फाइल सेल कर रहा है, चाहे जिस तरह से कर रहा है, रेट नीचे से नीचे होता जा रहा है। पिछले 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या डिमांड आई कि मार्केट से 100 फाइलें किसी ने उठा ली हैं, या 500 फाइलें उठा ली हैं, या 200 फाइलें उठा ली हैं कि रेट यकदम ऊपर जाना स्टार्ट हो गया? ऐसा कुछ नहीं। आर्टिफिशियल रेट आपको अगले वीक में दोबारा आपको वहीं पर नजर आएंगे। अगर आप इसके फैक्ट्स निकाल के देखते हैं कि क्या 127 से लेके 140 तक कितनी फाइल सेल हुई हैं, तो शायद आप वो नंबर देख के आप हैरान हो जाएंगे
कि बड़ा मिनिमम सा नंबर, वो उतनी कहूँगी कि जितनी आम रूटीन में फाइल होती थी, लेकिन एक 30-31 के बाद मार्केट में उस तरह मार्केट में फाइल ट्रेड नहीं हुई। डिमांड्स फेंकी गई मार्केट में, मुझे फाइल चाहिए, मुझे फाइल चाहिए, रेट को ऊपर ले गए। लेकिन इससे होता यह है कि हमेशा उस प्रोजेक्ट की, उस प्रोडक्ट का जो है वो लॉस होता है, उन इन्वेस्टर्स का लॉस होता है जो गो विद द फ्लो में बह जाते हैं, उन लोगों का नुकसान होता है जिन्होंने इस प्राइस के ऊपर चीज़ें परचेज कर ली होती हैं। तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि भाई अगर आपकी हार्ड अर्न मनी है, आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, अपना बिल्कुल इसके ऊपर रिसर्च करके फिर मार्केट प्राइस जब मार्केट में हाइप नहीं है उस वक्त परचेज करें, आपको बेस्ट रेट मिल जाएंगे। ये ओवरनाइट की जो बाइंग होती है, ये ओवरनाइट की जो सेलिंग होती है, ये हमेशा आपके लिए कोई इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता। तो मेरे मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये 2 दिन की मूव, ये कोई भी रियलिस्टिक मूव नहीं है। आपको ये दोबारा मार्केट अपने उसी रेट के ऊपर ट्रेड होती नजर आएगी, $1,00,000-2 लाख ऊपर सही, $1,00,000-2 लाख नीचे सही, लेकिन उसी रेट के ऊपर मार्केट में ये ट्रेड होगी और ये मार्केट का ग्राफ बताता है। और आपको आने वाले दिनों के अंदर ये चीजें इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करते रहेंगे। दूसरी चीज आ जाती है डीएचए क्वेटा। अब डीएचए क्वेटा के हवाले से भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज डिस्कस करने की कोशिश की कि उसका फेयर मार्केट प्राइस जो है वो ये नहीं है, ये अंडर प्राइस मार्केट में चल रही है। 23-24 लाख के ऊपर मार्केट में ट्रेड कर रही थी, 29 माइनस में ये फाइल मार्केट में बारकोड फाइल जो है वो सेल परचेज हो रही थी। हालांकि इसको ऊपर होना चाहिए। अगेन वो मेरे कहने के ऊपर, वो किसी की सोचने के ऊपर, वो किसी की राय के ऊपर मार्केट ने कभी भी रिएक्ट नहीं करना। मार्केट का ड्राइवर एक ही है, मार्केट की डिमांड, और मार्केट में एज सच अभी उतना गाहक नहीं है। हाँ, जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, वो एक एसेट के हवाले से कर रहे हैं कि भाई आपने एक एसेट बनाया है, रखा है, आप उसको साल, 2 साल, 3 साल के लिए वेट करें, आपको ये एसेट फायदा देगा। तो इसको भी फेज 10 के साथ उठाने की कोशिश की गई, फेज 10 के साथ इसको मार्केट में ऊपर ले जाने की कोशिश की गई। 25, 25.5 मार्केट में डिमांड आना शुरू हो गई। आज दोबारा 24.5 के ऊपर, शायद इससे भी नीचे आपको मार्केट में फाइल अवेलेबल हो। तो इससे ये चीज़ हमें समझ आती है कि मार्केट्स हमेशा अपने मुताबिक चलती हैं। इसमें ना किसी प्रोजेक्ट का कसूर होता है कि भाई मैंने फार्दी, एक बंदे ने अगर 1,40,00,000 का 4 मरला कमर्शियल परचेज कर दिया है और वो 3 दिन बाद या हफ्ते बाद या 15 दिन बाद वो फाइल 1,27,00,000 पे, 1,30,00,000 पे आ गई है, तो क्या उस प्रोजेक्ट का या उस प्रोडक्ट का कसूर है, या मेरा वो फैसला जो है ना वो उसका कसूर है कि भाई मैंने हाइप के अंदर अपना फैसला किया, अपना डिसीजन किया और चीज परचेज करने की कोशिश की। तो अगेन मैं बारहा अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, तो हमेशा आपकी जो अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का टाइम होता है वो बड़ा मैटर, कि आप किस टाइम कौन सा फैसला ले रहे हैं। क्या आप सेलिंग के टाइम बाइंग तो नहीं कर रहे हैं? जब आप बाइंग कर रहे हैं उस वक्त मार्केट में फेयर है या मार्केट के अंदर ग्रीड है? तो ये वो चीजें हैं जो कि एक सदियों से चलती आ रही है और उसी मुताबिक चल रही है। इसी तरीके के साथ क्वेटा को अगर आपने 70 लाख रुपए के ऊपर परचेज किया और आज मार्केट में रेट उसका 24.5 लाख है, तो क्वेटा को इसका मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, बल्कि आप उस बंदे को ठहरा सकते हैं जिसने आपको उसके ऊपर मोटिवेट किया था कि भाई आप 70 लाख की ले लो, ये 1.5 करोड़ की होने जा रही है। किस वजह से होने जा रही है? सारे लोग खरीद रहे हैं सर, वहां पे 50 फाइलें उस बंदे ने परचेज कर ली हैं सर, वो बंदा कह रहा है कि मैंने 100 फाइलें परचेज कर ली हैं। नहीं, उस प्रोडक्ट ने डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलना है और डिमांड इस वक्त मार्केट में नहीं है। 23-24 लाख के ऊपर अगर आपको फाइल मिल रही है, बेस्ट रेट है। 15 लाख का इंतजार ना करें कि जिस वक्त 15 पे आएगी, 18 पे आएगी, 20 पे आएगी मैं खरीदूंगा, उसके इंतजार के अंदर आपसे ये रेट भी चला जाएगा। तो बेहतरीन रेट है, अपने आप को मुतमिन करें, समझाएं। 23-24 लाख बेस्ट स्टेबल मार्केट रेट है। अंडर वैल्यू आप परचेज कर रहे हैं, आप उन लोगों से बेहतर रेट के ऊपर परचेज कर रहे हैं जिन लोगों ने इसको बहुत ऊपर हाई के ऊपर खरीदा हुआ है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा। आप थोड़ी सी पीछे जाएं, अपने इस चैनल को खोल लें, पिछली वीडियोस देखें, आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। इसी तरीके के साथ फेज 10 का मैं आपको उस पर ज़्यादा एफर्साइज इस वजह से कर रहा हूँ कि ज़्यादा मूव उस पर आई। उसकी 5 मरला का बजट है, 10 का बजट है, 1 कनाल का है, 4 मरला का है। थोड़ा सा वेट कर लें, नेक्स्ट वीक में परचेज कर लीजिएगा और अच्छे रेट के ऊपर स्टेबल मार्केट में कर लीजिएगा और एक अच्छे वाइज कंसल्टेंट से ज़रूर एक दफ़ा उसके हवाले से मशवरा कर लीजिएगा कि भाई ये रेट मुझे खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए, कितनी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। तो आपने अपनी जब भी अपने परचेजिंग करनी है, आपने अपना SL जिसको स्टॉप लॉस कहते हैं, वो अपना टीपी जिसको टेक प्रॉफिट कहते हैं,
ये दोनों चीज़ें आपके टारगेट सेट होने चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। पब्लिक ओपिनियन पे अगर आप एक मशवरा, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर अगर आप अपनी कोई चीज़ परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो शायद वो आपके लिए वो उतना फ्रूटफुल डिसीजन ना हो। इसके अलावा बाकी मार्केट्स देखते हैं, DHF फेज 13 सेम उसी रेट के ऊपर जिस में लास्ट थी 18 लाख प्लस माइनस, आज भी 18 लाख प्लस माइनस में 5 मरला अवेलेबल है। DHF मुल्तान बिल्कुल उसी तरीके के साथ, कोई उसके अंदर हाइप नहीं, कोई उसके अंदर ऐसा ट्रेडिंग नहीं। आपको 5 मरला का प्लॉट सस्ते से सस्ता चाहिए वो भी मिल जाएगा। आपको एक कनाल की बेस्ट फाइल चाहिए, प्लॉट चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, आपको उसी रेट के ऊपर मिल जाएगी जो आज से एक हफ्ता पहले थी। DHF गुजरावाला वही पुराने रेट्स 19 रेट के ऊपर 19-20 लाख आज भी उधर ही है। इसी तरीके के साथ आपकी बाकी जितनी भी फाइल्स है फेज 7 फेज 9 प्रिज्म सारे उसी रेट के ऊपर चल रहे हैं। पोजेशन वाले सेक्टर्स की बात की जाए, वहाँ पे काम हो रहा है अच्छे सेक्टर के अंदर, अच्छा प्लॉट, लोकेशन का प्लॉट आपका बेस्ट मार्केट प्राइस के ऊपर सेल परचेज हो रहा है। कोई ऐसा डेड मार्केट नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर काम हो रहा है। जेन्युइन चीज़, जेन्युइन कस्टमर, जेन्युइन जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। आप कोई प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं, आपको फाइल सेल करना चाह रहे हैं और आप अभी परेशान है कि यार हालात नहीं है, ये है वो है, तो आपकी वो चीज़ आज भी उसका गाहक मौजूद है मार्केट के अंदर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मार्केट डेड पड़ी है और उसका जो है वो सत्यानाश है। हाँ, आपकी जो बाइंग और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो हो सकता है प्रॉफिट में है, तो आप एग्जिट करना चाहें तब कर सकते हैं। आप नुकसान में हैं, आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको मजबूरी नहीं तो ना जान छुड़ाएं, और अगर मजबूरी है तो आपकी जान छूट सकती है। ऐसा मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर शायद हम इसी तरीके के साथ इस मार्केट में हमें चलने की आदत हो जाएगी, जो कि बहुत सब लोगों को अब तक हो चुकी है। और लोग घर भी आज खरीद रहे हैं। आज महंगे से महंगा घर आपको 20-25 करोड़ वाला घर भी यहाँ पे आपको एक कनाल वाला आपको बिकता हुआ नजर आ रहा है, आज की डेट के अंदर बिक रहा है। आपको इसी तरीके के साथ कमर्शियल आपको महंगे से महंगा भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। और राया के अंदर 10 मरले का कमर्शियल इस वक्त तकरीबन को 55-58 करोड़ का भी है, वो भी आज कोई बंदा सेल कर रहा है तो उसका बिक रहा है। इसी तरीके के साथ अगर आपका कोई चीज़ है 5 मरले की 18 लाख की फाइल है, वो भी सेल हो रही है। गाहक मौजूद है, कस्टमर मौजूद है। हाँ, वो दिहाड़ियाँ नहीं है, वो उस तरीके के साथ रेट्स में वो जंप नहीं है जो कभी हुआ करते थे, और ये आगे कब होंगे ये तो अल्लाह ही बताएगा इंशाअल्लाह। हम सब इसके हवाले से पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द दोबारा ये मार्केट ये उसी तरीके के साथ खुशहाली के साथ चले। आपका कोई क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, कोई चीज़ हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने ओपिनियन के मुताबिक जो बेस्ट ओपिनियन है, जो बेस्ट राय है, वो आप लोगों तक देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।